नमस्ते, प्रणाम। मैं रामोद अत्री आज आपके बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये क्या है, इनकी परिभाषा, डिफिनीशन, एक्सप्लेनेशन, हमारा भगवत गीता क्या देता है और वेद क्या देते हैं, हमारे शास्त्र क्या बताते हैं, इस पर विश्लेषण करते हैं। क्यों विश्लेषण करते हैं? क्योंकि इस पर डिस्प्यूट आ गया है। इस पर डिस्प्यूट इस बात का आ गया है कि कोई कथावाचक या कोई गायक, कोई धार्मिक गायक, धर्म के विषय में गाने वाला या किसी प्रकरण को लेकर के गाने वाले लोग क्या किसी एक विशेष जाति के लिए हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, इस विषय में जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे जो भी वर्णन आएगा उससे आप पूरी एनालिसिस कर सकते हैं और आप एकदम तर्क कर सकते हैं, बता सकते हैं, कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं। ये मनुष्य भाव से ओतप्रोत नहीं है, हम इस शास्त्र भाव से ओतप्रोत करना चाहते हैं, जिसका वर्णन करने के लिए हमारे देश की इस समय जनता भी तैयार बैठी हुई है, सरकारें भी बनी हुई हैं और सरकारें उसी बेस पे चल रही हैं। लेकिन वो असल में क्या समझ पा रहे हैं या कर पा रहे हैं या गवर्नेंस सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि इससे हित होगा, लोगों का समझेंगे। बाकी और मेरा कोई उद्देश्य इसका नहीं है। समो दमस तपा शौचम क्षांतिराज मेवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जिनके अंदर समता हो, सबको समभाव से देखने की क्षमता हो, और जिसको कहते नहीं कि वो गवि हंसनी सब में भगवान को देखना या सभी मनुष्यों में भगवान को देखना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बोला भी है कि अगर मंदिर में बैठा हुआ पुजारी अपने 10 भक्तों को 10 तरह से देख रहा है तो वो पुजारी नहीं है, वो सिर्फ धंधे वाला है, वो पुजारी नहीं है, उसको धर्म नहीं पता है, वो धार्मिक नहीं है। समो दमस तपा शौचम क्षांतिराज मेवचा ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जिसमें समता हो, समता मैंने वो वाली समता बता दिया। दम हो, दम का मतलब सबका दमन करने की क्षमता हो। किसका दमन करने की? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह सबका दमन कर लिया हो। तप, तपस्वी होना चाहिए। शौचम, अंदर बाहर की शुद्धता होनी चाहिए। शांति देने वाला और शांतवान होना चाहिए। खुद शांत तो है लेकिन उससे बात करने पे, उसकी वाणी सुनने से शांत हो जाए, लोग शांत हो जाए, वो गुण होना चाहिए। और उसमें राजा को सलाह देने का भी गुण होना चाहिए। राज कैसे चलना चाहिए वो ज्ञान भी होना चाहिए, विशेष ज्ञान भी होना चाहिए। ये बात सौर मंडल क्या है, तारा मंडल क्या है, आकाश गंगा क्या है और पूरा ब्रह्मांड क्या है, इस ब्रह्मांड की रचना कैसी हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, और ये सब चीज़ें, मनुष्य क्या है, जीव क्या है, जीवधारी क्या है, इन सब का प्रादुर्भाव से लेकर हर चीज़ का ज्ञान ही विज्ञान है। विज्ञान है वो विज्ञान वाला होना चाहिए। आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ऐसा अगर कोई ब्राह्मण है, ऐसा कोई आदमी है तो वो ब्राह्मण है। वो किसी भी जात में पैदा हुआ हो, कहीं पे भी बैठा हुआ हो, अगर वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो योगी ही हो। योगी मीन्स, योगी तो ढोंगी होते हैं, मैक्सिमम ढोंगी ही है मुझे नज़र आए हैं, कोई योगी नहीं है। जिसमें गुस्सा हो, जिसमें जाति की प्रति दुर्भावना हो, जिसमें धर्म के प्रति दुर्भावना हो, योगी कतई नहीं हो सकता। किसी भी हालत में वो योगी नहीं हो सकता। ऐसे लोग जो बायस हो और क्षमता जिसमें ना हो समता की, वो कभी नहीं हो सकते हैं। तो इसी तरह से ये ब्रह्म का ध्यान रखने वाला वो ब्राह्मण है। बाकी सभी लोग एक जाति है और वो जाति शूद्र के रूप में ही पैदा हुई जातियां हैं और वो शूद्र ही हैं, कोई अन्य नहीं है, शूद्र ही है। शौर्यम तेजो गतिर्दाक्षम युद्धे चा पलायनम। शौर्यम तेजो गतिर्दाक्षम युद्धे चा पलायनम दानम ईश भावम छात्र कर्म स्वभावजम। शौर्य क्षत्रिय के लिए क्या बोला है? क्षत्रिय के लिए शौर्यम तेजो गतिर्दाक्षम, शौर्यवान हो। वो क्षत्रिय कैसा होना चाहिए? शौर्यवान, ताकतवर, और शौर्य चमकता दिख रहा है, ललाट से लगता है कि हाँ पहलवान है और ताकतवर है। तेज हो, तेज होना चाहिए। शरीर का जो तेज है, उसके चेहरे का जो तेज है, उस तेज से लगे कि हाँ कोई क्षत्रिय है, जा रहा है, दिख रहा है। घृतिर दाक्षम युद्धे चापलायनम। एंड युद्धे चापलायनम, अगर कोई देश पे आफत या संकट आ गया उससे पहले ही युद्ध में जाने के लिए एकदम तत्पर और तैयार होना चाहिए। एंड दानम ईश भावम,
दान करने वाला, भगवान को जानने वाला, तो लोगों के साथ दया करने वाला और लोगों के साथ दया करने वाला और ईश्वरीय शक्ति से ओत-प्रोत हो। भले ही उसे नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इतना तो कम से कम होना चाहिए कि वो दयावान हो। दयावान किस पे? दया के पात्र पे। किस पे दया का पात्र? दया का पात्र कौन होते हैं? जिन लोगों पे दया किया जा सकता है। किसी क्रिमिनल पे दया नहीं किया जा सकता है, ऐसा दयावान नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल पे दया करते हैं, क्रिमिनल पे दया करते हैं और जो शरीफ होते हैं उनको जेल में भेजते हैं। ऐसा कोई छत्री नहीं है, ये कोई छत्री पत्री नहीं है, वो कोई छत्री पत्री नहीं है, किसी भी तरह से किसी एंगल छत्री नहीं है। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। कृषि, जो कृषि का कार्य करते हैं, खेती का कार्य करते हैं, फल सब्जी ग्रेन सब उगाते हैं, फल जितने भी चीज़ वो लोग, और जो गोरक्षा करते हैं, गोरक्षा के पीछे यहाँ गो अकेले का नहीं है, गो मतलब गाय, गाय से मतलब नहीं है, सब तरह के जो जीव जानवरों का जो पालन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, ऐसे लोग जो है ना वो सब व्यापारी वर्ग में ही आते हैं। वाणिज्यम, जिनमें व्यापार है, वो चाहे सुई का व्यापार कर रहे हो, चाहे दाल का व्यापार कर रहे हो, चाहे चावल का व्यापार कर रहे हो, चाहे होटल है, चाहे रेस्टोरेंट है, चाहे किसी भी तरह का कोई भी व्यापार है, ग्रोसरी का दुकान है, वो सब वैश्य में है, वैश्य में आते हैं। परिचर्यात्मक कर्म शूद्र से चापि स्वभाव। और जो परिचर्यात्मक कर्म का मतलब इस सभी की सेवा में, पूरे ब्रह्मांड की सेवा में जो लोग लगे रहते हैं वो शूद्र हैं। सबसे महान लोग शूद्र होते हैं, महान लोग ही सेवा कर सकते हैं, क्योंकि क्षत्रिय जो सेवा कर रहा है वो तो बॉर्डर की कर रहा है, जो ब्राह्मण सेवा कर रहा है वो शिक्षा दीक्षा और दान तप यज्ञ इन सब पे एकाग्र कर रहा है, लोगों को समझा रहा है, और उसमें खुद भी समता ममता उपरति दम तप शौच शांति राज ज्ञान विज्ञान सबसे परिपूर्ण है, आस्तिक्य है, वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है। अच्छा, वेद क्या कहते हैं इसमें भी समझने की कोशिश करते हैं। जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा द्विजुच्यते। जन्मना मतलब जन्मते सभी शूद्र हैं, संस्कार करने से वो जो जनेऊ उन्हें पहना देते हैं तो दुज हो जाते हैं, दुज हो गए। वेद पाठी भवेद विप्रा, जो वेद पाठी हैं वो विप्र हो जाते हैं। ब्रह्म जानाति ब्रह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। ब्रह्म को कौन जान सकता है? जिसमें वो ऊपर वाले गुण हैं, वो गुण नहीं है तो ब्रह्म को जान ही नहीं सकता है, विशेष ज्ञान उसमें हो ही नहीं सकता है। जब उसमें नहीं हो सकता तो वो भी शूद्र है, वो शूद्र ही है। जन्म से सब शूद्र है, यज्ञोपवीत होने से द्विज। जो वेद पाठी है वो विप्र है, जो ब्राह्मण को ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। आशा है कि आप लोगों ने बहुत कुछ समझने की कोशिश किया होगा, समझने की कोशिश किया होगा, समझे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं और समझने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। और हमारे पास रजोगुण सतोगुण तमोगुण 3 गुण होते हैं। सतोगुण वाले में जिसका गुण है वही ही ब्राह्मण हो सकता है, वही ब्राह्मण हो सकता है, बाकी और कोई नहीं ब्राह्मण। क्योंकि वो किसी भी जाति में पैदा हुआ, अगर सतोगुणी हो गया है तो वो ब्राह्मण हो सकता है। और सतोगुणी बहुत मुश्किलों में मिलते हैं, वो जो माइकों पे चिल्लाने लग जाते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर के बोलने लग जाते हैं, वो सब सतोगुणी नहीं होते हैं। आशा है कि आप लोग इतने से ही समझे बुझेंगे। बाकी भगवान की कृपा से, उनकी कृपा से काफ़ी कुछ गृहस्थ में रहते हुए हमने बहुत जानने की कोशिश किया है, समझे हैं, परखे हैं। कोई हमारा जातिगत भाव नहीं है, कोई बेसिक रूप से किसी को चैलेंज नहीं है, और ये सब समझने के लिए है। और ये विवाद जो होते हैं उन विवाद पे एनालाइज कर करके आप अपने आप में सच्चा और अच्छा दोनों चीज़ें निर्धारित कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।